अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अकील है और जब से मैंने गेम डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है तब से लेके अब तक मेरे पास काफ़ी बार एक क्वेश्चन जो कि रिपीटिव कह सकते हैं वो ये आया है कि आपने किन गेम्स के ऊपर काम करा हुआ है या आपका एक्सपीरियंस क्या है या आप किन किन गेम्स के ऊपर काम करते रहे हैं। तो मुझे आज तक कभी मौका नहीं मिला, अगर मैं सच बताऊं तो, कि मैं अपनी गेम्स के बारे में बता सकूं। लेकिन आई थिंक ये वो टाइम है जबकि मैं आपको बता दूं कि मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, किन किन चीज़ों के ऊपर मैंने काम करा हुआ है और किस तरह की गेम्स मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपनी गेम डेवलपमेंट करियर की शुरुआत जो करी थी वो सन 2015 से करी थी। सन 2014 के एंड में सर ज़िया खान, अगर आप उनको नहीं जानते तो PIAIC के जो लीड कह लें या वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि उनके कोर्सेज करवा रही है वो पैनाक्लाउड है। तो PIAIC की जो लीड हैं वो सर ज़िया हैं। सर ज़िया मेरे फर्स्ट टीचर। उन्होंने एक बूट कैम्प स्टार्ट करा था गेम डेवलपमेंट स्टूडेंट्स के लिए कि अगर किसी को प्रोग्रामिंग आती है, C# आती है, तो एक टेस्ट दे के आप आ जाओ और हम आपको जो है गेम डेवलपमेंट सिखाएंगे। तो सन 2014 के एंड में मैंने वो टेस्ट पास करा और उनके बूट कैम्प के अंदर गया और बूट कैम्प के अंदर जाने के बाद तकरीबन 1 साल तक हम लोगों ने पढ़ा और उसी के साथ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी करे। मतलब स्टार्ट के अंदर हम लोग को छोटे छोटे से फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करने को मिले जिसके अंदर हम लोगों ने अपने गेम्स भी निकाले। बहुत ही कोई लो क्वालिटी के गेम्स थे लेकिन गेम निकाले थे। सही है, तो 1 साल के अंदर पढ़ना, फिर उसके बाद जो बूट कैम्प काम था और गेम्स बनाना, 3-4 गेम्स हम लोगों ने बनाए थे एज अ टीम। उसके बाद मैंने ज्वाइन करा था गेमस्टॉर्म स्टूडियोज़, ठीक है, उनका कराची का ऑफिस। और गेमस्टॉर्म स्टूडियोज़ के अंदर रहते हुए मैंने अराउंड 36 या 37 गेम्स के ऊपर काम किया था और उसके अंदर जो कैटेगरीज थी वो फर्स्ट पर्सन शूटर थी, थर्ड पर्सन शूटर थी, सिमुलेशन गेम्स थे, फिर ट्रेन की एक सिमुलेशन थी। तो डिफरेंट जानर के ऊपर काम करा था। इन शॉर्ट यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो कीवर्ड बेस्ड गेम्स हैं मैंने उनके ऊपर काम करा। अराउंड 35 एंड 40 इसके आसपास जो है ना मैंने गेम्स के ऊपर काम किया था। एंड्रॉयड के ऊपर भी पोर्ट करा था, उन्हीं गेम्स को iOS के ऊपर भी पोर्ट किया था। गेमस्टॉर्म स्टूडियोज़ के अंदर तकरीबन 1.25 साल काम करने के बाद मैं आ गया फ्रीलांस मार्केट के अंदर। और फ्रीलांस मार्केट के अंदर रहते हुए मैं तकरीबन 90+ प्रोजेक्ट्स करें और तकरीबन 3 साल तक मैंने फुल टाइम फ्रीलांस करा है। और उसके अंदर मैंने डिफरेंट जानर्स के ऊपर भी काम करा है, कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करा है। अगर मैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो एक गेम है जिसकी जानरा है आइडल क्लिकर। आप लोगों ने टाइकून गेम्स अगर नहीं देखे तो आप लोग एक बार सर्च करें कि टाइकून गेम्स किस तरीके से होते हैं। वो आइडल टाइकून एक कैटेगरी है जिसके अंदर गेम बिल्कुल आइडल होता है, वो प्रॉफिट्स जनरेट कर रहा होता है और डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स भी बना रहा होता है और आपको अपने गेम को प्रोग्रेस करना होता है, चीज़ें अपग्रेड करनी होती है। ये ओवरऑल जो है ना मैकेनिक्स है। अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं अपना गेम तो वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर मैंने ओपन करा हुआ है। ये स्क्रीन ना आपको थोड़ी सी मतलब कन्फ्यूजिंग लगेगी कि एक्चुअल में क्या है। अब इस स्क्रीन के अंदर ना हर चीज़ एक मैकेनिक्स है और इस गेम के ऊपर मैंने तकरीबन 2 साल तक काम करा है और ये एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट था जिसके अंदर माइलस्टोन्स टू माइलस्टोन्स या टास्क टू टास्क जो है ना ये वेरी हो के चलता गया। और इस गेम के अंदर अगर मैं फीचर्स आपको ये बताऊं कि इसके अंदर कंटिन्यूस प्रॉफिट्स हैं कि ये जो ट्रेन है जब ये चलेगी तो ये कुछ प्रॉफिट्स जनरेट करेगी, इसके साथ साथ ये कुछ प्रोडक्ट्स भी जनरेट करेगी। वो प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो किसी मार्केट के अंदर, आप वो मार्केट ख़रीद भी सकते हो। अगर आप मार्केट ख़रीदोगे तो आपको अच्छा जो है एक प्रोडक्ट का रेट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस गेम के स्टार्ट के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक पैनल सिलेक्शन का ऑप्शन है। अब ये जो टाइम और जो डेस्टिनेशन और जो ड्यूरेशन बता रहा है ये एक्चुअल में रियल टाइम है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिस्बन ये अपने स्टेशंस के अंदर कोई सा भी स्टेशन सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे जैसे ये 5 मिनट का ड्यूरेशन बता रहा है और 7.5 किलोमीटर जो है ये बता रहा है, तो हमारे पास जो ट्रेन है ये एक्चुअल में स्टेशन के अंदर रियल टाइम के अंदर 5 मिनट में ही पहुँचेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 घंटे का कोई ड्यूरेशन सेलेक्ट करता हूँ तो ट्रेन चलती रहेगी, मैं अपना गेम बंद कर दूँ, स्टार्ट रखूँ, कुछ भी हो, ये 1 घंटे बाद ही अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचेगी। तो अब ये ट्रेन जब डेस्टिनेशन में पहुँचती है तो उसके बाद हमें ये कुछ प्रोडक्ट्स और क्राफ्ट्स देती है। मैं अगर आगे आपको दिखाऊं जैसे यहाँ पे स्पीडोमीटर है, फिर उसके बाद ये एक स्लाइडर है जो कि इसकी स्पीड बढ़ाता है और कम करता है। ठीक है, ये जो स्पीड है ये एक्चुअल में डिपेंडेंट है इन गेम करेंसी जो कि एक एनर्जी की है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अपग्रेड्स हैं। हर ट्रेन के यहाँ पे 2 तरह के अपग्रेड्स हैं। एक इसका फिलर का जो टाइम है वो बढ़ाएगी और जो दूसरी अपग्रेड है वो बेसिकली मैनेजर्स की है कि इस ट्रेन के ऊपर हमारा कितना कोई प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो किस स्किल को बढ़ा रहा है, क्या क्या चीज़ें वो उन चीज़ों को बढ़ा रहा है। ठीक है, ये गेम बहुत डिटेल था
मैं अगर आप लोगों को ये बताऊं तो ये गेम अच्छा खासा डिटेल था। फिर इसके अंदर वेदर सिस्टम हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करा था, और ये आप देख सकते हो भी डस्ट जो है ना ये चल रही है, जो थोड़ा सा पॉपअप हो रहा है, ये बेसिकली डूजी यूआई का एक प्लगइन है जो कि बहुत स्मूथ जो है एनिमेशंस बनाता है। जब भी हम लोग किसी एक नई कार को ख़रीदने की कोशिश करते हैं तो ये यहाँ पर हमारे पास उस कार की इमेज और जो उसका प्रोडक्ट है ये बेसिकली XML से आ रहा है। XML का डेटा जाता है JSON के अंदर, और JSON के अंदर आपका सेव होता है डेटा, फिर रिट्रीव होता है। उसके ऊपर मैंने इंक्रिप्शन भी लगाई थी, रैंडल इंक्रिप्शन हम लोग के पास लगी हुई थी, और उसके बाद AES और DES के ऑप्शन भी, हो सकता है ये वाले वर्ड्स आपको समझ नहीं आए, लेकिन AES का एल्गोरिथम और DES का एल्गोरिथम ये भी इसके अंदर इम्प्लीमेंटेड था। और अगर मैं आगे जाऊं, ये फैक्ट्रीज़ हैं। फैक्ट्रीज़ के अंदर ये वाला मैकेनिक्स था कि हमारा जो प्रोडक्ट ट्रेन से क्राफ्ट होगा, हम 2 ट्रेन के प्रोडक्ट को फैक्ट्री के अंदर मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं, जिसको हम लोग सेल कर सकते हैं। अब हर फैक्ट्री का अपना एक फिलर था, और हर फिलर के ऊपर वो कुछ प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेगा। अब इसका मतलब ये है कि इसका जो इन स्टॉक ये है और मैक्सिमम इसका यूज़ ये है। मैक्सिमम यूज़ का मतलब ये है कि एक साइकिल के अंदर वो प्रोडक्ट नंबर 1 और प्रोडक्ट नंबर 2 की कितनी क्वांटिटी को जो है खर्च करके एक नया प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो फिर इसके भी 2 तरह के अपग्रेड्स थे कि एक जो है ना फैक्ट्री का फिलर बढ़ाएगा, और दूसरा उसके प्रोडक्ट की जो कैपेसिटी है यहाँ पे एक्सपेंस की वो ये करेगा। और नीचे आप देख सकते हो कि बहुत सारी फैक्ट्रीज अभी तक अनलॉक्ड हैं। मतलब इस गेम का जो आपका स्कोप था वो इतना बड़ा था कि हमें अच्छा खासा टाइम लग गया था। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑफिस है, ऑफिस का मतलब ये है कि हम लोग जिस स्टेशन के ऊपर रुक रहे थे, हम वहाँ पर अगर ऑफिस ख़रीद लें तो हमें उसकी सेलिंग प्राइस के ऊपर अच्छे रेट्स मिलेंगे। और यहाँ पर हमारे पास ऑफिस वैल्यू, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का मुझे आप लोगों को एक चीज़ दिखानी थी, वो ये थी कि कॉन्ट्रैक्ट्स की मुझे आप लोगों को चीज़ें, ये जो एक पैनल था ये था हमारा फ्लीट ट्रेन का। मतलब ट्रेन के अंदर इटसेल्फ एक ट्रेन थी जो कि आपको रिवॉर्ड देगी चेस्ट। ठीक है, चेस्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट कार्ड्स निकलेंगे, और हर कार्ड आपको इन्वेंट्री के अंदर कोई ना कोई नया आइटम या कोई स्लॉट का जो इक्विपमेंट है वो देगा। अब जब हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं तो ट्रेड के अंदर ना हमारे पास जो मैनेजर है हमारा, ठीक है, जो मैनेजर है उसको कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं, तो उनके लिए ना हमारे पास ये जो चेस्ट है ये बहुत हेल्पफुल रहता है। इससे हमें एनर्जीज भी मिल जाती हैं और उसके बाद कॉइन्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों के लिए कन्फ्यूजिंग रहेंगी। ये हमारे पास वो कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स की जो ट्रांजेक्शंस हैं और जो इनकी स्पॉनिंग का रेट है और इनकी स्पॉनिंग की जो डिपेंडेंसी है, ये सारे फॉर्मूलेज के थ्रू हुई भी है कि अगर लेवल 2 का चेस्ट मिलता है तो उसके अंदर इतने कार्ड्स आएंगे, एक कार्ड के अंदर ये वाली प्रोबेबिलिटी रख के जो है ये वाला प्रोडक्ट या ये वाला परसेंटेज इसका प्रॉफिट मिलेगा। चीज़ें कन्फ्यूजिंग लगेगी, मतलब मैं अभी आपको बताऊँ, ये वाली आपको जो बातें ना कन्फ्यूजिंग लगेगी, लेकिन सिर्फ ये समझो कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये फार्मूले के ऊपर लगी हुई हैं। ठीक है, वो सारे फार्मूले कस्टम मेड हैं, ऐसा नहीं था कि जो है ना उसके अंदर कोई पैक यूज़ करा हो। ये सारा मैकेनिक्स कस्टम बनाया था, मतलब ये इतना कस्टम था क्या बताएं। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा छोटा सा पैनल है ये बेसिकली कैरेक्टर का है, और कैरेक्टर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से किया था कि हमारी जो ट्रेन कंपनी थी, ठीक है, इस गेम के अंदर ट्रेन कंपनी बनी हुई है, ये एक्चुअल में डिफरेंट क्लाइंट्स से मीटिंग्स करेगी। ये हमारा इटसेल्फ एक कैरेक्टर है, ये उसकी बेसिक जो हैं उसकी स्किल्स हैं, और ये वो वाली स्किल्स हैं जो कि इफेक्ट होंगी उन कार्ड्स के जो छोटे से जो वैल्यूज़ थी उनके हिसाब से। मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊँ, ये वाला मैकेनिक्स बेसिकली एक AI फाइट है। ठीक है, AI फाइट का मतलब ये है कि ये हमारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और ये एक AI या आप कह सकते हो कि एक क्लाइंट उसकी जो है ना ये वाली वैल्यूज़ हैं, और ये बेसिकली डायनामिकली इंक्रीज़ होंगी। लेवल ये पांचों जो है इंक्रीज़ होंगे, इनमें से कोई एक वैल्यू आ जाएगी और ये यहाँ पर कंपैरिजन होगा, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ना उसको एक पॉइंट मिल जाएगा। ये बेसिकली टग ऑफ वॉर का एक जो है थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन थी कि जो अगर एक स्कोर है और इस बंदे ने स्कोर कर लिया तो इसका एक कम होगा और 2 इसके पास हो जाएंगे। ठीक है, और अगर इसने स्कोर करा है तो एक उसके पास से कम होगा और इसके पास एक स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसने एंड में मतलब पहले 3 पॉइंट्स लगा लिए वो उसको जो है मिल जाएगा। और यहाँ पे डे एंड नाइट सिस्टम, पीछे पैरालैक्स इफेक्ट, ये सारा कस्टम मेड है। ठीक है, डे एंड नाइट सिस्टम के लिए हम लोगों ने एक पैक यूज़ करा था, लेकिन पीछे का जो पैरालैक्स इफेक्ट है वो हमारा अपना है। ये यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर की स्लॉट्स हैं, जो कैरेक्टर वहाँ पर हमारे पास मीटिंग के अंदर था ये एक्चुअली में वही कैरेक्टर है। इसकी 6 स्लॉट्स हैं और 6 स्लॉट्स के ऊपर जो है हम लोग कोई ना कोई कार्ड प्लेस करते हैं, उन कार्ड्स के ऊपर से हमें ये वाले आइटम्स मिल रहे थे। ठीक है, तो मतलब
जो बेसिक मकसद है वो ये है कि आपको अपनी जो ट्रेन कंपनी है उसको बढ़ाना है, आगे लेके जाना है। ये मेरा पहला लॉन्ग टर्म गेम था, ठीक है, और इसको तकरीबन 2-2.25 साल लगे हैं। मैं तकरीबन 2.25 साल काम करा, फिर एंड के अंदर इसके अंदर से वैट लगा के अब इसको रिलीज़ कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा वहाँ से हटना हो गया कि मैं इसके ऊपर फिर काम नहीं कर सका। अब जो दूसरा गेम है वो है एक टेबल हॉकी गेम, ठीक है। और टेबल हॉकी गेम जो है मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये एक विजुअल दिखा सकता हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये जो वीडियो है ये मेरी अपनी नहीं है, मैं आपको सिर्फ दिखाऊं कि यहाँ पे जितने भी सेंसर्स हैं ये बेसिकली हार्डवेयर से कनेक्टेड हैं। जैसे फुटबॉल की हमारे पास एक पट्टी होती है, ठीक है, पट्टी होती है, गेम होता है, तो उसके अंदर जो इस तरीके से गेम खेले जाते हैं ना, इस टेबल हॉकी को जो क्लाइंट था उसने अपनी एंड्रॉयड डिवाइस या विंडोज़ पीसी के अंदर एक बिल्ड बना के आर्डुइनो सेंसर्स के थ्रू खेला, मतलब खेलते थे। अब उसके अंदर इससे ये हो रहा था कि जो कैरेक्टर स्कोर करेगा या यहाँ पे जो बंदा स्कोर करेगा वो एक्चुअल में आर्डुइनो सेंसर्स के थ्रू स्कोरिंग मैकेनिक्स के अंदर अपने पास ऐड कर लिया कि मैंने स्कोर कर दिया है। इसके अंदर डिफरेंट टीम्स के हिसाब से मैं अगर आपको पीछे लेके जाऊँ, ये देखो डिफरेंट की यहाँ पे मतलब जो आपका स्कोर का जो गोल है, ठीक है, गोल पोस्ट है, यहाँ पर सेंसर्स लगे हुए थे, यहाँ पर सेंसर्स लगे हुए थे। इंडिविजुअल जो हॉकी प्लेयर्स हैं इनके ऊपर सेंसर्स लगे हुए थे। ये बेसिकली कनाडा का नेशनल गेम है, मतलब आइस हॉकी नेशनल गेम है। लेकिन क्या है, ये वाली जो स्क्रीन है ये एक्चुअल में वो पार्ट है जो कि यूनिटी के ऊपर बना हुआ है। ये गोल की स्क्रीन, इस गोल के ऊपर हमारे पास जो है साउंड चलते थे, गाने चलते थे इस तरीके से कि गोल की स्क्रीन आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। पूरा एक फाइल मैनेजर बना हुआ था कि इसके अंदर डिस्ट्रैक्शन का भी एक ऑप्शन था कि गेम खेलने के बीच में एक बटन दबा के जो है उसके सामने वाले बंदे को डिस्ट्रैक्ट करें। ये वाला सारा मैकेनिक्स था। जितनी भी चीज़ें हैं ये हार्डवेयर से कनेक्टेड हैं और इसकी जितनी भी स्कोरिंग है वो सारी यूनिटी के थ्रू कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। तो ये तो 2 गेम थे मेरे जो मेजर है। अगर मैं बता दूं कि इनके ऊपर ना मैंने 1.5-2 साल काम करा है और ये साइमल्टेनियसली चलता रहा है। टास्क बेस्ड हुआ है इसलिए इनको इतना टाइम लगा, हालांकि इतने बड़े गेम्स थे ही नहीं। 2 साल में बहुत जो है वो एक बड़ी गेम बन जाती है। अब गेम के अंदर मैं अभी भी जो है वो काम कर रहा हूँ, डिफरेंट जानरास के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अब अगर मैं आपको बताऊँ गेम से हट के, तो मेरा AR और VR के ऊपर एक्सपीरियंस है। VR के ऊपर मेरा कम एक्सपीरियंस है, लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर मैंने काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के ऊपर काम करा हुआ है, जिसके अंदर बेसिक जो है 3D मॉडल व्यू से लेके जो लोकेशन बेस्ड AR ऐप्स हैं उन तक के ऊपर काम करा हुआ है। कुछ मार्केटिंग की ऐप्स भी थी जिसके अंदर मैंने जो बर्गर किंग का एक AR उनका डेमो था उस तरह के ऊपर भी काम करा हुआ है कि एक ऐप बनाई थी। उसके अंदर ये हो रहा था कि सामने से जो है कोई भी अगर ऐड देखे उसके ऊपर आग जल जाए और कोई भी इंट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाए। काफ़ी सारे ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशंस के ऊपर भी काम करा हुआ है। तो कीवर्ड बेस्ड गेम्स, बड़े गेम्स, ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशंस, और अभी मैं नई नई चीज़ें भी सीख रहा हूँ। तो सारा पर्सनल लर्निंग का पार्ट है। अभी करंटली भी मैं नई नई चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो किस तरह का है। मेरा एक्सपीरियंस मिक्स रहा है, प्रोडक्ट, सर्विसेज, जॉब, बिजनेस, इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने काम करा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है पूछ लो। मुझसे रिलेटेड वैसे ये कोई क्लास तो नहीं थी, मैंने सिर्फ ये सोचा कि आप लोगों को समझा दूँ कि मेरा अपना जो है वो एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। बाकी ये कि अब क्लास के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।